नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन मॉर्निंग बुलेटिन में। आप सबके साथ मैं और ऋतिका पांडे। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। देखिए, खबर देख रहे हैं इस बुलेटिन में। पहले आप धौलपुर से, जहां आपको बता दें, करौली धौलपुर से सांसद भजन लाल जाटव ने रेलवे स्टेशन के निर्माणाधीन कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इसी बीच निरीक्षण के दौरान जेईएन सहित कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं मिला है, जिससे सांसद ने गंभीर नाराजगी जताई है। सांसद ने कहा है कि करोड़ों रुपए की लागत से हो रहे कार्यों में इस तरह की लापरवाही जनहित के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने इस मुद्दे पर रेल मंत्री को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि इसे संसद में भी उठाएंगे। वहीं सांसद ने रेलवे अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कार्य की प्रगति और गुणवत्ता पर नियमित निगरानी अनिवार्य है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं बुलेटिन में जहाजपुर से, जहां आपको बता दें, राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही एसीबी की मुहिम को आज एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। भीलवाड़ा एसीबी की प्रथम टीम ने जहाजपुर क्षेत्र की इंटूदा ग्राम पंचायत के सरपंच अनु सिंह मीणा को 24,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये रिश्वत पंचायत के एक विकास कार्य से जुड़ी फाइल पास कराने के नाम पर मांगी गई थी। सरपंच अपने एक साथी के साथ मिलकर ये रकम ले रहा था, तभी एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर दोनों को धर दबोचा है। फिलहाल एसीबी की टीम दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस भ्रष्टाचार में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। एसीबी की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और ये घटना भ्रष्टाचार में लिप्त जनप्रतिनिधियों के लिए एक सख्त चेतावनी मानी जा रही है। जहाजपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। बता दें आपको, राजसमंद जिले के नाथद्वारा में मानव सेवा योजना जैन कॉन्फ्रेंस राजस्थान की ओर से जरूरतमंद स्कूली बच्चों को सहायता सामग्री वितरित की गई है। इस दौरान बच्चों को स्कूल बैग, किताबें, पेन पेंसिल, स्कूली ड्रेस और अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई है, जिससे बच्चे काफी खुश नजर आए और उनके चेहरे की मुस्कुराहट भी देखी गई है। बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता सोनू बागरेचा ने की और बताया है कि बागरेचा परिवार लगातार जरूरतमंदों की सेवा के कार्य करता रहा है। इस अवसर पर अशांता बागरेचा, विमल प्रकाश बागरेचा, दीपक बागरेचा, संपत लौडा, साथ ही प्रेमलता लौडा और तारा बागरेचा, पुष्पा सिसोदिया, विजय सिसोदिया, चेतना सिसोदिया, लक्ष्मीलाल बडाला, साथ ही मदन पथिक और सुशीला वडाला, इंदिरा सिंह भी, दिलखुश राठौर, सुरेश सिसोदिया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से समाज सेवा और शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। हम यहाँ आज नाला स्कूल में बैग, पुस्तक, बुक्स, ड्रेसेस ऐसे वितरण करने आए हैं। जैसे इनको जरूरत थी, सर ने बताया, तो उस हिसाब से हम संस्था की तरफ से इनको देना है। ये संस्था कितने साल से वर्क कर रही है इस क्षेत्र में? ये संस्था लगभग 125 साल से काम कर रही है। हाल ही में जो नाथद्वारा एरिया में है, जो यहाँ से कितने साल से एक्टिव है? यहाँ से कम 12-13 साल से एक्टिव है। और जैसे जिस बच्चों को जिस स्कूल में जरूरत होती है, ये संस्था बहुत फैली हुई है, बहुत सालों से काम कर रही है। ऑल ओवर इंडिया में पूरे मतलब काम कर रही है। क्या मुख्य उद्देश्य क्या है इस संस्था का? मुख्य उद्देश्य गरीबों की सेवा कर। जरूरतमंद जितने भी जरूरतमंद। ये जो डोनेशन आपके पास आता है, कहाँ से आता है? क्या आप खुद ही इसमें करते हो खुद कि ही करते हैं हम? खुद ही करते हैं। जैसे आज हम खुद ही करते हैं। विमल प्रकाश बागरेचा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आए हैं। पापा जी ने ये संस्था खोली थी, उस हिसाब से हम हर साल करते हैं। इस बार जैन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले हम ये कार्य कर रहे हैं। टोंक में जैन समाज के श्रद्धालुओं के लिए बुधवार का दिन आध्यात्मिक उल्लास से भरा रहा है। बता दें आपको, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के पंचम पटाधीश आचार्य वर्धमान सागर महाराज के सघन सानिध्य में वर्षा योग स्थापना से पूर्व ध्वजारोहण का आयोजन हुआ है। ये पुण्यकार श्रेष्ठी टीकम चंद, श्याम लाल, धर्मचंद भागचंद और उत्तम चंद फुलेता वाले परिवार के सौजन्य से संपन्न हुआ है। आचार्य श्री ने धर्म सभा में कहा है कि धर्म और अर्थ के प्रति उदार भावना सुख और शांति का कारण बनती है। धर्म धारण करने से प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में बदल जाती है और आत्मा की विशुद्धता के पर्व गुरु पूर्णिमा, वीर शासन जयंती दक्षल क्षण आध्यात्मिक विकास के लिए होते हैं। उन्होंने अपने दीक्षा गुरु आचार्य धर्मसागर जी को स्मरण कर उनके गुणों का गुणगान किया। टोंक से ब्रिजेश पर्लीवाल की रिपोर्ट।
वहीं टोंक से खबर देख रहे हैं, जहां टोंक में बुधवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश व्यापी आहन पर कर्मचारियों का आक्रोश तड़कों पर दिखाई दिया है। जिला अध्यक्ष जशवंत सिंह नरूका के नेतृत्व में कर्मचारियों ने डाक बंगला से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को 11 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। इन मांगों में प्रमुख है पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण, 8वें वेतन आयोग का गठन, सेवा काल में 5 पदोन्नतियों की स्वीकृति, वहीं पारदर्शी स्थानांतरण नीति और RGHS में व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच। वहीं सभी ने एक स्वर में कहा कि सरकार को कर्मचारियों की समस्याएं गंभीरता से सुननी चाहिए और तुरंत समाधान करना चाहिए। टोंक से ब्रिजेश पर्लीवाल की रिपोर्ट। टोंक जिले के समरावता गांव में विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुए थप्पड़ कांड, आगजनी और हिंसा के मामले में आज बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले के मुख्य आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को भारी पुलिस सुरक्षा में टोंक के SC/ST विशेष अदालत में पेश किया गया है। साथ ही 58 अन्य आरोपियों को भी कोर्ट लाया गया है, जहां मजिस्ट्रेट ने सभी 59 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश जारी किया है। अब 19 जुलाई को इन सभी पर चर्चा फ्रेम किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये मामला 13 नवंबर 2024 का है, जब समरावता गांव में मतदान के दौरान नरेश मीणा ने एरिया मजिस्ट्रेट और SDM मालपुरा अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद गांव में रात भर हिंसा, पथराव और आगजनी हुई थी, जिसमें कई ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। साथ ही ग्रामीणों ने हाईवे जाम भी किया था। 14 नवंबर को नरेश मीणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जहां से वे अब तक विभिन्न मामलों में बंद हैं, बताया जा रहा है। वकील फतेह राम मीणा ने बताया है कि कोर्ट ने सभी 59 आरोपियों पर आरोप तय करने के आदेश दिए हैं और अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। वहीं विशेष APP रामा अवतार सोनी ने बताया है कि नरेश मीणा पर कई गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए हैं और सभी आरोपियों पर केस की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई होगी। टोंक से ब्रिजेश पर्लीवाल की स्पेशल रिपोर्ट। आज चार्ज आदेश FIR नंबर 167/24 में आया है, जिसमें कुल 59 मुलजिम है, जिनमें से आज 52 उपस्थित थे। माननीय न्यायालय ने चार्ज आदेश सुनाया है और उनमें चार्ज जो पुलिस ने लगाया था उसको बनना आया बताया है। हमको चार्ज की कॉपी नहीं मिली, क्योंकि पहले भी यहाँ से चार्ज आदेश हुए थे, उसको माननीय उच्च न्यायालय में हमने चैलेंज किया था और वहाँ से वो स्टे हो गया। तो जो FIR नंबर 166 थी, सेम उसी का ये कंटिन्यूशन में ऑफेंस था। तो निश्चित रूप से हमको माननीय न्यायालय पे विश्वास है और हम इसको देख करके और चैलेंज करेंगे हम रिवीजन में, और बेल भी मेरे सामने अब शीघ्र ही आएगी। सवाई माधोपुर से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें देश भर में श्रमिक संगठनों के राष्ट्रव्यापी आहन पर बुधवार को सवाई माधोपुर में भी विरोध दिवस मनाया गया है। विभिन्न श्रमिक संगठनों के कार्यकर्ता महावीर पार्क में एकत्रित हुए और रैली निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध जताया है। इस बीच आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा की किसान सभा के जिलाध्यक्ष कांजी मीणा ने बताया है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, निजीकरण, संविदा प्रथा, सामाजिक सुरक्षा और पुरानी पेंशन जैसी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन सरकारें इन मुद्दों पर चुप है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को 4 श्रमिक कोड वापस लेने चाहिए, बिजली अधिनियम 2020 को रद्द किया जाए, सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाए, किसानों का फसल का वाजिब मूल्य मिले और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए। साथ ही इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने की मांग की गई। वहीं प्रदर्शन के बाद सभी संगठनों की ओर से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस विरोध प्रदर्शन में श्रमिकों के साथ किसान संगठनों, शिक्षक संघों और ठेका श्रमिकों की भी भागीदारी रही। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की खास रिपोर्ट। मैं राजस्थान किसान सभा जिला अध्यक्ष कांजी मीणा, सवाई माधोपुर, सभी क्षेत्रवासी, किसान, मजदूर, सभी मेरे युवा भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज जो देशव्यापी आम हड़ताल थी उसको सफल बनाया है शांतिपूर्वक। हम आज महावीर पार्क इकट्ठे हुए हैं। पे महावीर पार्क से हम जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं रैली के साथ, और जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। शांति तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमें ज़िले में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए हमेशा संघर्ष करना है।
नौखा से खबर देख रहे हैं, जहां बीकानेर जिले के नौखा कस्बे में स्थित श्री बालाजी सेवाधाम में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का मंगलवार को विधिवत समापन हुआ है। इसी बीच बता दें, प्रभुपाद अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री बालाजी सेवाधाम पीठाधीश्वराचार्य श्री बजरंग दास जी महाराज के मुखारविंद से भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण, 4 वेद, उपनिषद और गीता व राम कथा का रसपान किया है। साथ ही बता दें, कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की इच्छा पर आचार्य श्री ने संक्षिप्त श्री राम जन्मोत्सव और राम कथा सुनाई। नौखा से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, कोटा शहर के मोहन टॉकीज रोड पर दिन दहाड़े हुई ज्वेलर्स से चाकू की नोक पर लूट की वारदात को लेकर पुलिस ने बड़ी सफलता की है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि वारदात के 90 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी हर्षित सोनी समेत सभी वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच आपको बता दें, पुलिस जांच में सामने आया है कि लूट की साजिश का मास्टरमाइंड हर्षित सोनी था, जिसने घटना के बाद लूट का सोना जयपुर में अपने मौसा शिव कुमार की मदद से गलवाकर बाजार में बेच दिया है। इस सोने से 20 लाख और 50,000 रुपए की नगद राशि प्राप्त की गई है, जिसे भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में हर्षित सोनी, हरिओम उर्फ नंदू शूटर, राजन उर्फ साजन, आकाश वैष्णव, विष्णु जागी और संदीप शामिल है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। डग से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, झालावाड़ जिले के डग थाना पुलिस ने चंदन की अवैध तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। इसी बीच थाना अधिकारी वासुदेव सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम जब गड़ा तिराहा क्षेत्र में गश्त कर रही थी, उसी दौरान 2 युवक संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए। तलाशी लेने पर उनके पास से 15 किलो 780 ग्राम गीली चंदन की लकड़ी बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुमित पुत्र जगदीश हरिजन एवं दीपक पुत्र विनोद हरिजन, दोनों निवासी हरिजन मोहल्ला डग के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब इस चंदन की तस्करी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच शुरू कर दी गई है। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। कठूमर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, राजस्थान सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत को सफाई के लिए प्रतिमाह 1 लाख रुपए का बजट दिया जाता है, मगर अलवर जिले के कठूमर उपखंड की कांकरौली पंचायत की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बता दें, गांव के मुख्य रास्तों पर भारी कीचड़, गंदगी, जल जमाव के हालात हैं। राजपूत बस्ती से निकलने वाला मुख्य रास्ता आज दलदल तक बन चुका है। बारिश के दिनों में ना तो पक्की सड़क है, ना ही जल निकासी की कोई व्यवस्था है। वहीं गांव की महिला मंजू देवी बताती हैं कि जब बच्चे स्कूल जाने के लिए टिफिन लेकर घर से निकलते हैं तो रास्ते में कीचड़ में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उनकी ड्रेस खराब होती बल्कि खाना भी खराब हो जाता है। दोबारा रोटी बनानी पड़ती है। साथ ही बात करें तो वही 65 वर्षीय बुजुर्ग रामकली देवी बताती हैं कि कई बुजुर्ग कीचड़ में गिरकर घायल हो चुके हैं। सरपंचों ने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब कोई सुध नहीं ले रहा है। बुजुर्गों और महिलाओं को बाहर निकालने में भारी परेशानी हो रही है। वहीं गांव के लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रास्तों की मरम्मत और सफाई व्यवस्था कराई जाए, ताकि गांव में बीमारियों और हादसों से बचा जा सके। कठूमर से अखिलेश शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। बच्चा रोज ना ड्रेस खराब कर रहे, रोज ना कर रहे बाले 2-3 दिन कपड़ा जोड़ी खराब है, जहाँ बाले कन के टिप बनाने लेके कितने तो रोटी बना बच्चा नो कितने ड्रेस धो में। मुखिया सरपंच ने आवा के ना वोट ने ले सट आ जाए ना बाले कन देखो ना, खच्चा देखो ना, बूढ़े बड़े दुख पा रहे ना, बाले दुख पा रहे ना, जवान जवान भरोटा लेकर आ रहे भी गिर खच्चा ना आया। रास्ता में निकलो ना जाए, हम बूढ़े बड़े दियो बाती कर जाए ना जाए, नहावे धोवे हम पे निकलो ना जाए, जंगल हम पे निकलो ना जाए, कहाँ जाए हम पे रास्ता में निकलो ना जाए, हम गिर पा रहे पट गिर पा रहे नहीं होता, कैसे निकले हम। तब ना नीति कर रहा कि बटन को आप ही आ जाए, फिर भाई रास्ता क्यों ना बना में, फिर तुम हम बड़े बूढ़े को कम से कम रास्ता तो चाहिए। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जालोर जिले के मोदरान स्थित गुरुदेव अड़दा राम धाम में ब्राह्मण स्वर्णकार सोनी समाज का 9वां वार्षिक महाकुंभ महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन गुरुवार को किया जा रहा है। इसी बीच बता दें, ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन के जिला अध्यक्ष रमेश तोनी पुनासा ने जानकारी दी है कि समाज की परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन ये जिला स्तरीय भव्य आयोजन किया जाता है। इस बार आयोजन में महामंडलेश्वर रविशर शरणानंद गिरी महाराज लालावाड़ा पालनपुर के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न होगा।
जिसमें हजारों की संख्या में समाज बंधु, श्रद्धालु और युवा भाग लेंगे। महोत्सव के दौरान समाज की मेधावी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा और भजन, सत्संग और भंडारे जैसे धार्मिक आयोजन की श्रृंखला भी होगी। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें धौलपुर जिले के करका खेरली गांव निवासी वरिष्ठ कांग्रेस नेता और किसान नेता स्वर्गीय आशाराम गुर्जर की चौथी पुण्यतिथि उनके निवास स्थान धुलकोट में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई है। इस अवसर पर उनके पुत्र एडवोकेट भानु प्रताप सिंह गुर्जर, परिजनों और शुभचिंतकों ने गांव करका खेरली और शेखपुर गुजरान के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को फल और बिस्किट वितरित किए हैं। साथ ही धौलपुर जिले के सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए भोजन एवं फल वितरण का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज सेवी और स्थानीय लोग शामिल हुए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। ब्यावर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत बुधवार को ब्यावर पुलिस लाइन परिसर में भव्य पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर कमल राम मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, एएसपी भूपेंद्र शर्मा, डिप्टी राजेश कसाना सहित सभी थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ ने भाग लिया है। सभी अधिकारियों ने अपने हाथों से विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों और जवानों ने पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प लिया। इस अभियान का उद्देश्य राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में आमजन और सरकारी सेवाओं की सहभागिता को सशक्त बनाना है। और कार्यक्रम के दौरान पुलिस जवानों में उत्साह और जागरूकता का वातावरण देखने को मिला, जो पर्यावरण के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। योजना है वृक्षारोपण की, उसके तहत आज वृक्षारोपण शुरू किया। हमारी नई पुलिस लाइन है जो भी ज़मीन आवंटित हुई है, उसकी चारों ओर हम फेंसिंग चल रही है और चारों ओर उसके करीब 1000 पौधे उनके लगाएंगे, ताकि हरियाली भी हो और सेफ साइड भी हो और ज़मीन का भी सही उपयोग हो जाए। और इसी प्रकार थानों में जो नई ज़मीन आवंटित हुई थानों की या ऑफिस की, उन सब में हम वृक्षारोपण सघन वृक्षारोपण करेंगे। आगामी महीने भर में इसका अच्छा चला करके जो सरकार का अभियान है, उसी के तहत हम चाहते हैं कि नई ज़मीनें जो आवंटित हुई उन सब में पौधारोपण करके अच्छा एक हरियाली को एक मैसेज दिया। नया जिला सर, पुलिस लाइन भी नई बन रही है, इसमें क्या विशेष रहेगा सर? इसमें अभी 48 क्वार्टर अलॉट हुए हैं, जिनमें से लोअर सबॉर्डिनेट के वहाँ बनने शुरू। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।